हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू एमएस एकेडमी। और आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स का रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही बेसिक्स से मैं इसको सिखा दूंगा आपके लिए। सबसे पहले हमें ये सीखना है कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप ये सीख लीजिए कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो इंटीजर्स के बारे में कहा जाता है कि इंटीजर्स आर द सेट ऑफ होल नंबर्स अलॉन्ग विद नेगेटिव नंबर, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ये सारे होल नंबर्स होते हैं। अगर इनके साथ में नेगेटिव के नंबर ले लिए जाएँ, जैसे -1, -2, -3, तो ये सारे नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इंटीजर्स में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हमें सीखना है, क्लास 6 के लेवल पर सीखना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन से इसको सॉल्व करना सीखेंगे कि नंबर लाइन से इंटीजर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर लाइन से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 3 मोर देन 5, तो इसको हम नंबर लाइन से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, मिड में 0 रख लीजिए। वैसे तो आप 0 कहीं पर भी रख सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर रखने हैं। 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर रख लिए, तो यानी कि +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8। वैसे तो आप कितने भी रख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि 10 तक रख लें, उसी में सारे ये क्वेश्चन हो जाते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, कितने भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको क्वेश्चन है कि 3 मोर देन 5, यानी कि 5 से 3 ज़्यादा। तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हम 5 पे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हम 5 पे पहुँचे। अब इससे क्या बोल रहे हैं कि 3 मोर देन 5, 5 से 3 ज़्यादा। क्वेश्चन है हमारे पास 3 मोर देन 5, तो सबसे पहले हम 5 पे पहुँच जाएंगे। अब लिखा है मोर, तो मोर में आप ज़्यादा बोल रहा है तो ज़्यादा में आप राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। यानी अब मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, अगर मोर लिखा है तो आप राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, और अगर लेस लिखा है तो आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब लिखा है 3 मोर देन 5, यानी 5 से 3 ज़्यादा, तो 5 से 3 आप आगे की तरफ चलिए। 1, 2, 3, कहाँ पे आ गए हम, 8 पे आ गए। तो 8 का मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव के नंबर है, तो इसका आंसर आ गया +8। ओके, इसी तरीके से एक और हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 3 मोर देन -2, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो फिर अगेन सेम प्रोसेस है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, मिड में 0 रखना है, 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव के नंबर रखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक रख लीजिएगा आप, इसी में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, यहाँ तक ही रख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको तो लिखा हुआ है 3 मोर देन -2, तो सबसे पहले क्या लिखा है -2, तो सबसे पहले आप -2 पे पहुँच जाओ। तो -2 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब लिखा है 3 मोर देन, तो मोर में मैंने आपको बताया कि मोर में आप जाएंगे राइट की तरफ, तो राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो कितना ज़्यादा चलना है हमको, 3, 1, 2, 3, कहाँ पे आ गए हम, 1 पे, और 1 जो है वो पॉजिटिव का है, तो इसका आंसर आ गया हमारा +1। एक क्वेश्चन और करते हैं, लेस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 लेस देन 6, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मिड में हमें 0 रखना है, 0 हम कहीं पर भी रख सकते हैं, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, कितने भी रख सकते हैं आप। वैसे आप 10 तक रख लीजिएगा, आपका इजीली हो जाएगा। तो क्या लिखा है, 3 लेस देन 6। तो सबसे पहले आप 6 पे चलिए, 6 पे पहुंच गए हम।
फिर लिखा है 3 लेस देन। अब लेस लिखा है तो लेस में आपको राइट की तरफ शिफ्ट करना है। लेस का मीनिंग आपको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो लिखा हुआ है 3 लेस देन 6, तो 6 से 3 कम, तो 1 2 3, तो आप कहाँ पे आ गए 3 पे, और 3 जो है वो इस समय प्लस का है, तो इसका आंसर आ गया +3। अब हम इंटीजर में नए क्वेश्चन देखते हैं। तो न्यू क्वेश्चन करने से पहले कुछ हमें बेसिक रूल याद रखने हैं। तो कुछ बेसिक रूल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आप ध्यान रखना। सम बेसिक रूल्स, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन रहेगा माइनस का ही। तो इसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमने 4 कॉलम बना दिए, 1 2 3 4। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा 35 - 20। अब 35 से पहले कोई भी साइन नहीं है। अगर किसी नंबर से पहले कोई भी साइन नहीं होगा तो हम प्लस का साइन मानेंगे। इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, तो मैं इसको लिखूंगा +35 - 20। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला साइन कौन सा है प्लस, और दूसरा साइन कौन सा है माइनस। प्लस माइनस कौन से कॉलम में आ गया, दूसरे कॉलम में आ गया, तो प्लस माइनस माइनस। यानी कि अब आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में माइनस होना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन होना है, और सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर होगा। तो 35 में से 20 माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा। और दूसरी बात, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जिसका ज़्यादा होगा उसी का बचेगा। ज़्यादा का मतलब है कि इस समय 35 ज़्यादा नंबरिंग वैल्यू, न्यूमरिक वैल्यू में है, तो आंसर आएगा +15। एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है माइनस का 20 प्लस का 15। ओके, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। पहला साइन क्या है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कौन से कॉलम में आ गए, तीसरे कॉलम में आ गए, तो माइनस प्लस माइनस। यानी आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि माइनस प्लस माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन होना है, और सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर होता है। तो 20 में से 15 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, 5 आएगा। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी थी आपको सबको, कि जिसका ज़्यादा होगा उसी का बचेगा। तो इस समय ज़्यादा किसका है, 20 का ज़्यादा। देखो 20 नंबर में ज़्यादा है तो माइनस के ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया -5। एक न्यू कंसेप्ट पे और आपको ध्यान रखना है। किस तरीके से ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर वाले वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट पे कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो देखिए इस कंसेप्ट पे कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा माइनस का 30 माइनस माइनस का 10। तो देखो इस क्वेश्चन में 3 साइन है, माइनस माइनस माइनस। अब हमको क्या ट्राई करना है, हमको ट्राई करना है कि क्वेश्चन में 2 ही साइन रहें, 3 साइन ना हो, 2 ही साइन रहें। वैसे तो कितने भी हों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो आप ये -10, यानी इस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है। अगर माइनस का साइन है तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस का 30, और ये जो माइनस का 10 था अब ये हो गया प्लस का 10। अब देखिए हमारे पास 2 साइन रह गए। हम 4 कॉलम जो हमने बनाए थे, इन कॉलम में हमारा क्वेश्चन आ गया। तो हमने क्या पढ़ा, माइनस प्लस कौन से कॉलम में है, तीसरे कॉलम में, तो माइनस प्लस माइनस। यानी आपके माइंड में बात आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में माइनस होना है, और माइनस हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर होता है। तो 30 में से 10 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 20। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी थी कि जिसका ज़्यादा होगा उसी का बचेगा। अब ज़्यादा किसका था, माइनस का, तो आंसर आया माइनस का 20। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं, माइनस का 10 माइनस का 10, ये क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखो कौन से कॉलम में आ गए हम, तो लिखा है माइनस 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 माइनस, तो हम 4th कॉलम में आ गए। तो माइनस माइनस बच्चों क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। यानी कि आपके माइंड में ये बात आ जाए, क्लियर हो जाए कि अब इस क्वेश्चन में एडिशन होना है, यानी कि प्लस होना है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इस क्वेश्चन में एडिशन करते हैं। तो 10 और 10 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20। अब 20, अब मैंने आपको बताया कि माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन रहता माइनस का ही है, तो आंसर आएगा माइनस का 20। कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं।
लिखा हुआ है 35 माइनस 10। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ब्रैकेट भी है, माइनस भी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो देखो इस 35 से पहले कोई साइन नहीं है, तो ये 35 जो है वो प्लस की वैल्यू है, तो ये 35 मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस 35 माइनस 10। आप चाहते तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते थे, जैसे मान लो ये लिखा है 35 माइनस 10, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते थे। आप लिखते प्लस 35 माइनस, अब आप ये कहते हैं कि 10 से पहले तो सर कोई सा साइन नहीं है, तो 10 से पहले जो साइन नहीं है तो हमने 10 से पहले कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा ब्रैकेट के अंदर। अब माइनस प्लस, यहाँ पर ही इसको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो हो गया 10। अब हम अपने कॉलम में आ गए, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, यानी इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है, सब्ट्रैक्शन होने वाला है। तो 35 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25, और जिसका ज़्यादा होगा उसी का बचेगा, तो आंसर आ गया प्लस 25। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब इंटीजर्स में कुछ बड़े क्वेश्चंस को हम लेते हैं जिसमें तीन वैल्यूज़ हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट करेंगे तो हमें देखना है। तो जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हमारे पास बेसिक रूल वही रहेंगे, फिर से लिख देता हूँ मैं एक बार, सम बेसिक रूल, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन रहेगा माइनस का ही। तो कुछ बेसिक रूल्स ही मैंने यहाँ पे लिख दिए, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो मैं कुछ क्वेश्चंस थोड़े से बड़े, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा एक वैल्यू और बढ़ा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सम, और एक क्वेश्चन मैंने दिया 30, 10 एंड माइनस का 10, मैंने ये क्वेश्चन दिया और इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना आप कि पहले तो सम करने के लिए बोला गया, तो जहाँ जहाँ कॉमा है और एंड लिखा है वहाँ पे हम प्लस लगा लेंगे, 30 प्लस 10 प्लस माइनस 10। ये दो साइन एक साथ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, 30 प्लस 10 प्लस माइनस 10। बच्चों ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है आपको, बिल्कुल गलत माना जाएगा आपका। इस तरीके से आपको दो साइन हवा में नहीं लटकाने हैं, इस तरीके से आपको नहीं करना, आपको प्रॉपर वे में करना है, और प्रॉपर वे में करेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता आपका, इस बात को आप ध्यान में रखें। तो इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो इसको कैसे करेंगे, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 30 से पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस 30, क्योंकि किसी के पहले अगर कोई साइन नहीं होगा तो कौन सा साइन माना जाएगा, प्लस का साइन, तो प्लस 30 प्लस 10, और यहाँ पर ही इसको सॉल्व कर लेते हैं इस ब्रैकेट को। तो देखो माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक जैसी वैल्यूज़ को हम पास पास लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर एक जैसी वैल्यू पहले ही पास पास लिखी हुई है, देखो ये प्लस का 30 और ये प्लस का 10, दोनों पास पास लिखे हुए हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस प्लस प्लस, तो यानी दोनों को ऐड कर देना। हमारे माइंड में क्या बात आएगी कि दोनों को ऐड कर देना। तो प्लस 30 प्लस 10, तो ये हो गया प्लस 40, और ये माइनस का 10 अभी भी लिखा हुआ है। ओके, अब हमारे पास जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया दो वैल्यूज़ में। तो क्या करना है, पहला साइन क्या है, प्लस, दूसरा साइन क्या है, माइनस। प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस, यानी अब आपको ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन में माइनस होना है, सब्ट्रैक्शन होना है। तो 40 में से 10 माइनस कर दो, क्योंकि बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करोगे। तो 40 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 30। और 30 जब आएगा तो एक बात याद रखनी थी आपको कि जिसका ज़्यादा होगा उसी का बचेगा। तो आंसर आ गया प्लस 30। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा थोड़ा ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एकदम से नहीं सीखना है, हमको धीरे धीरे करके सारे स्टेप्स को क्लियर करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड द सम -10, -10 एंड -10। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि जहाँ जहाँ कॉमा है और जहाँ एंड लिखा है वहाँ पे हम पहले तो प्लस का साइन लगा दें। क्यों, क्योंकि हमें सम निकालना है। तो माइनस का 10 प्लस माइनस का 10, ध्यान रखना माइनस की वैल्यूज़ को ब्रैकेट में रखते हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने पहली वाली ब्रैकेट में क्यों नहीं रखी, तो पहली वाली से पहले कोई साइन नहीं था, पहली वाली से पहले कोई और इंटीजर नहीं था, इसलिए मैंने इसको नहीं रखा। चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कर दिया मैंने -10, एंड की जगह प्लस -10। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, दूसरा स्टेप है हमारा ब्रैकेट ओपन करना। तो -10,
यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस -10 प्लस माइनस -10। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। तो अब हम चाहें तो एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं और दो दो करके करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। तो दो दो करके मैं आपको सिखा दूंगा, एकदम से आप तीनों को मत सीखो, दो दो करके सीख लेते। तो पहले देखो, हमें ध्यान में रखना है कि पहले एक जैसी वैल्यूज़ जो सेम इंटीजर की हैं, सेम पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन की, उनको हमें पास पास रखना है। तो देखो -10 और -10 और -10, ये तीनों ही माइनस की वैल्यूज़ हैं। तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो -10 और -10, तो माइनस माइनस बच्चों क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन रहेगा माइनस का, इतना बात ध्यान रखना आप। -10 यानी कि इस क्वेश्चन में प्लस होना, तो 10 और 10 जोड़ा तो हो गया 20, लेकिन रहेगा माइनस का ही, और ये माइनस का 10 पहले से था। अब पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, क्योंकि दो न्यूमेरिक वैल्यू रह गई हमारे पास। तो माइनस का 20 माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन रहता माइनस का, ये तो ये हो गया माइनस का 30। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। लिखा हुआ है फाइंड द सम माइनस का 10 कॉमा माइनस का 30 एंड प्लस का 50। हो सकता है ये 50 से पहले कोई साइन ना लगा हो। तो क्या करना है हमको इस क्वेश्चन में, सबसे पहले जहाँ जहाँ कॉमा है या एंड है वहाँ पे हमें प्लस लगा लेना है। तो माइनस का 10, माइनस की वैल्यू तो मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया, आप चाहें तो पहली वैल्यू को माइनस में ब्रैकेट में ना भी रखें तो चलेगा। माइनस का 10 प्लस माइनस का 30 प्लस 50। ओके, आगे देखते हैं। सबसे पहले -10, तो मैंने इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये हो गया -10। इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया माइनस का 30। ये प्लस प्लस, पहले कॉलम प्लस प्लस प्लस, यानी कि +50। अब ये एक जैसे लोगों को हम पहले पास पास लिख लेते हैं, एक जैसी वैल्यूज़ को। तो देखो ये दोनों माइनस की वैल्यू है, तो हम तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो बेटा माइनस माइनस प्लस, लेकिन रहेगा माइनस का ही, तो माइनस माइनस प्लस, यानी आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि दोनों क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। तो 10 और 30 को प्लस करेंगे तो आएगा 40, लेकिन रहेगा माइनस का, ये ध्यान रखना आपको। -40 हो गया, और ये प्लस का 50 साथ में था। ठीक है, अब ये हमारे पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गए, जहाँ पे दो न्यूमेरिक वैल्यू रह गई। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि इस क्वेश्चन में माइनस होना है। तो माइनस हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर होगा, तो 50 में से 40 माइनस करिए तो आएगा 10, और जिसका ज़्यादा होगा उसी का बचेगा। तो ज़्यादा इस समय प्लस का है, प्लस की वैल्यू बड़े में ज़्यादा में है, तो आ गया +10। आई होप आपको इंटीजर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।